Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। पे वृंदावन स्थित होके नाम जपने की प्रक्रिया के ऊपर वर्णन कर रहे थे। तो अदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्तथा, ततो आसक्ति। तो आसक्ति के स्तरों पे नाम जप, आसक्ति के स्तरों पे नाम जप, आसक्ति के स्तरों के नाम जप के दूसरे अर्थ है वृंदावन में स्थित होके आपके नाम जप। वृंदावन में स्थित होके साधक तिष्ठान ब्रजे तदनुरागी जनानुकामी, कालम नियत अखिलम इति उपदेश सारम, इति उपदेश सारम, इति उपदेश सारम। तो आप वृंदावन में स्थित होके आपके नाम जप, वृंदावन में स्थित है, मन आपके वृंदावन में रहना चाहिए। मनों में वृंदावन वास करेंगे, शरीरों में रह पाए तो ओहो भाग्य, मन तन और मन दोनों रहे तो बहुत ही सुंदर है। और सिर्फ तन है वृंदावन में और मन नहीं, तभी भी नहीं चलने वाला। मन जहाँ है साधक की जीवन वहीं पर है ना। आपकी सूक्ष्म इंद्रिय कहाँ है, वहां आप विराजमान होते, साधक की साधनाएं वहां पर स्थित होती है। तो हम कहीं भी रहें, कम से कम ये 2 घंटा नाम जपते समय तो हम वृंदावन में विराजमान हो। तो वृंदावन में विराजमान होने के लिए आपके कम से कम रुचि के स्तरों को अतिक्रम करनी पड़ेगी। अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा प्राप्ति होती है, जो नामे में पकड़ होती है। नाम जप में आपकी संकल्प आप पूरी कर पाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपेंगे और रोज उठ के ही जपेंगे, है ना। और जब हम नियमित हो जाती है, जब ये संकल्प पूरी हो जाती है, तो निष्ठा के स्तरों को आप अतिक्रम कर पाते है ना। खूब अच्छी तरह से उच्चारण कर रहे हैं और जी भर के सुनने की आपकी पूरी प्रचेष्टा है ना।
पूरा शक्ति आपने प्रयोग की है ना। लड़खड़ाएंगे, किसी दिन मुंह के बल पे गिरेंगे, किसी दिन बहुत अच्छी तरह से सुन लेंगे, 2 दिन 4 दिन के बाद फिर आप फिर गिरेंगे। तो ये उठक बैठक आपकी है ना, निष्ठा के स्तरों पे जब आप बिल्कुल अभ्यास में परिणत हो जाता है ना। नाम जपने के बिना आप रह नहीं सकते हैं, और सुबह की आपकी दिन की शुरुआत है ना। 3:30 बजे उठ के 4 बजे से हम नाम जपना शुरू, वो आपके जीवन की शुरुआत है ना। वो एक उल्लास है, एक स्फूर्ति है ना, एक आनंदमय एक अभ्यास है। ऐसा नहीं सिर्फ कार्तिक में हम जपेंगे, हम रोज जपेंगे, 365 डेज हम जपेंगे। हम कहीं भी रहेंगे वहां जपेंगे, किसी भी अवस्था में क्यों न रहे, हम अपने नाम जप इसी समय करेंगे। और भौतिक संसार के कितने भी उठक पटक क्यों ना, हम अपने नाम जप के समय निर्धारित करके रखेंगे, उसी समय जपेंगे और खूब अच्छी तरह से जपेंगे। जपने में पूरी शक्ति की प्रयोग करेंगे। आप कहोगे शक्ति तो लगा ही रहे, उच्चारण तो हम कर ही रहे, हमने क्या पहलवानी करना है हमको, है ना। पहलवानी तो स्थूल इंद्रियों से किया जाता है, शरीरों में बल होते हैं। आपकी सूक्ष्म इंद्रियों को भी बलवान बनानी पड़ेगी। दोनों शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों की प्रयोग करनी पड़ेगी। समस्त बुद्धि, जितनी आपकी विद्या, सब आपको इसमें लगानी पड़ेगी। उतने लगाने के बाद भी आप देखेंगे जो कम पड़ती है ना, इसमें मैं कर नहीं पाता। रोज ब्रह्म मुहूर्त पे नाम जप करके देख लीजिए, 365 डेज आप कर पाए है ना। सपोज आप कर पा रहे हैं और अभ्यास में परिणत हो गई आपकी, आपने निष्ठा के स्तर बिल्कुल अतिक्रम कर जाए, है ना। पीछे जाने की पीछे कोई नहीं धकेल सकेगा आपको। जीवन के हर परिस्थितियों में, हर समस्याओं से आप निकल के चले जाए। नाम जप में आपकी सुधार है। भक्ति की रास्ता बिल्कुल राजपथ की तरह होती है, बड़ी लंबी रास्ता होती है, बहुत प्रशस्त रास्ता होती है, चौड़ी रास्ता है भक्ति की, है ना। हम अपने भौतिक समस्याओं में इसको संकीर्ण बना देते, कांटे से भर जाता है ना। तो आप लाहुलुहान हो जाते हैं, कभी थके मारे आप बैठ जाते हैं, आपकी हौसला टूट जाती है, आप संकल्प रख के भी उसको पूरी नहीं कर पाते, आनंद से वंचित हो जाते, है ना। आस्वादन ना के बराबर होती है। भक्ति सुख जाती, सुख है ना, सुखा हुआ है ना, निरसता जीवन में प्राप्ति होती है। आप में बोझा लगता है, बोझ की तरह होती है। भक्ति एक आनंद की रास्ता है। साधन के स्तरों पे ये आनंद की प्राप्ति कराती है, आनंद के आस्वादनों की वर्धन कराती है ना। नित्य नवीनता उत्पन्न होती है, जीवन में एक स्फूर्ति होती है, एक उमंग होती है ना। ये आपकी साधन के स्टेज पे ही होती है, वैदिक भक्ति के स्टेज पे ही होती है। प्रगनुगा भक्ति में इसकी वर्धन होगी, भाव भक्ति में 90% आपने रास्ता तय कर ली, प्रेमा भक्ति में बाकी 10% तय करके पहुंच गए आपके। और उसके बाद आस्वादन की बात होती है ना। विभाव, अनुभाव, स्वात्विक भाव, व्यभिचारी भावों के मिश्रणों से प्रेम के स्तरों में है ना मिठास उत्पन्न होती है भक्ति में। वो तो और आनंदमय जीवन है ना। आनंद गोलोक की स्थिति इसी जीवन में प्राप्ति होती है, शरीर छोड़ने से पहले प्राप्ति होती है, वृंदावन में स्थित होके प्राप्त होती है, वृंदावन में स्थित होके प्राप्ति होती है। नामों में पूरे शक्ति है, इस महामंत्र में अथाह शक्ति है। वो तो आपको वृंदावन पहुंचा के रखेगा, रखने के बाद आपको आस्वादन करा देंगे, उसके बाद भी आपको कहेंगे और कुछ करा लो आप, और कुछ चाहिए तो और कुछ चाहिए, वो भी प्राप्ति करा देंगे, है ना। आपकी मनों में इच्छा जगेगी, मैं वृंदावन में स्थित हो गई तो वृंदावनेश्वरी दर्शन हो जाए, मैं भगवान कृष्ण के घरों में आ गए तो कृष्ण की दर्शन हो जाए, मंदिरों में आप जाओगे तो फिर दरवाजा खुला होना चाहिए, है ना। आप अपेक्षा तो करोगे लाइन में खड़े होकर दर्शन के लिए, तो
करना ही करना है ना, अभिलाषा तो जगेगी। आप कहोगे मैं दर्शन करने गया और दर्शन ही नहीं किया, तो लोग कहेंगे क्या दर्शन कर गया, है ना। वृंदावन में स्थित हुई और धामेश्वरी प्राप्ति ना हो और भावना ना जागे तो फिर क्या। यह हुई थे सर्व सिद्धि हुई बे तुम्हार। निष्ठा के स्तरों के अतिक्रमण के रुचि से आप आसक्ति में उन्नीत हो जाएंगे, आसक्ति से भावों में पहुंचेंगे, भाव से प्रेम प्राप्ति होगी, प्रेमों के ऊपर के स्तर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, यहाँ तक तो प्राप्ति हो ही जाएंगे। गौड़िया संप्रदाय के भक्तजन महाभाव के अधिकारी भी तो धामेश्वरी श्री राधा रानी है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं है, श्रील माधवेंद्र पुरी पाद है ना। कोई बात नहीं, ये तो अमूल्य रत्नों की तरह है। वो वहां तक भाव तक भी हमने पहुंच गए तब भी हमारा आस्वादन कमी ना होगी। शरीर छोड़ते समय अपने आप को ही कहेंगे अच्छा जीवन मैंने जिया, बिल्कुल जी ले इस बार, है ना। अब तो चले, अब यहाँ से तो आप चले, है ना, बिल्कुल चले। शाश्वत जीवन प्राप्ति होगी, सनातन सेवा प्राप्ति हो जाएगी, विवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दासत्व प्राप्ति हो जाएंगी हमेशा के लिए। नौकरी चाकरी पूरा परमानेंट स्थायी पद है, कभी अस्थायी पद नहीं होगी। कभी जन्म मृत्यु जरा इसी के चक्रों में आपको पड़नी नहीं पड़ेगी, अनेकों समस्याओं की समाधान नहीं करनी पड़ेगी, रोज मरने की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी आपको, है ना, नहीं जीनी पड़ेगी। हम अथाह आनंद के जीवन है, आनंद अभ्यास है। नामों में पूरी शक्ति है, सब कुछ आपको ढो के लाके दे सकते हैं, एक चीज लाके दे सकते हैं, है ना, सब कुछ आपको पहुंचा सकता है, शर्तें आपकी प्रयास, आपके संकल्प आपको पूरी होगी। इस कार्तिक के जो संकल्प हमने उठाए, हमने तो ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपेंगे, हम तो रोज जपेंगे, 7 दिन जपेंगे, 30 दिन जपेंगे, 365 दिन, जब तक जीवित रहेंगे तब तक जपेंगे ब्रह्म। खूब अच्छी तरह से उच्चारण करेंगे और जी भर के सुनेंगे। सुनने के लिए तो पूरा समुद्र है, माने भक्ति के पूरे सागर। महाप्रभु कहते हैं सनातन में आपके उसी सागरों के एक बूंद चखाता, है ना, एक बूंदों की आस्वादनों से आपको प्राप्ति हो जाएगी, है ना, बाकी प्राप्ति पता चल जाए, है ना, उतनी काफी। तो उस अमृत सागरों की बूंद हमारी होठों पे लग जाए, है ना, जीभा पे लग जाए, वो अमृत के आस्वादन हो जाए, भक्ति रसामृत, है ना। तो साधक बिल्कुल वो उसी में रचा पचा रहता है ना, उसी में रहता है, उसी को धारण करके रखना चाहता है। सुबह उसी से शुरुआत करते हैं, भागवत की श्रवण करेंगे, अर्च विग्रह सेवा करेंगे, प्रचार कार्य करेंगे, साधु को संग करेंगे, धाम की यात्रा करेंगे, और क्या करेंगे, कीर्तन आदि होगी, है ना, अनेकों व्यवस्था होगी, अनेकों भक्तों के समागम होगी, उत्सव होगी। हर चीजों में, हर साधनों में वो आस्वादन की वो प्राप्ति कर लेंगे, क्योंकि जड़े वो सुधर के रखा, जड़ उन्होंने ठीक कर ली, है ना। जहां से वो अमृत की प्राप्ति होने वाली है, वो रास्ता, उसके मुख उन्होंने खोल के रख दी, है ना। बाकी हर चीजों में आपको प्राप्ति करा के दे जाएंगे, कोई आपको हानि नहीं कराने वाला, किसी चीजों में आपने कभी मायूसी नहीं होने वाला, और आपके हृदय हमेशा भरी हुई रहेगी, भरा हुआ रहेगा, कभी कोई कलमश ना होगी, कभी आपके अतृप्ति ना होगी, अपूर्णता के अनुभव होगी, आप बिल्कुल निडर होंगे, है ना, बिल्कुल डर आपके जीवन से निकल जाएगी। भौतिक संसार के क्या मजाल आपको बांध के रखे, ऐसा कोई सा समस्या है जो आपको जकड़ के रखते, है ना, ऐसा कोई यहाँ की किसी परिस्थितियों में आप अपने जीवन को निकाल के ले चले जाएंगे।
नामों में अथाह शक्ति है, अद्भुत शक्ति है ना। इसकी शक्तियों की तो पहचान ही नहीं है। हमने तो 1% की प्रयोग किए, 1% की प्रयोग है अभी। आप निष्ठा से रुचि तक भी 10% की प्रयोग है, देखा जाए, है ना। 90% तो आपको बाकी है। क्या करा सकता है, इसकी अद्भुत शक्ति रखता है ना, अद्भुत है, अद्भुत है ना। पूरी वृंदावन ढोके ला सकते हैं आपके साथ और उजागर कर सकता है, सब कुछ ला सकता है, सब कुछ है ना। हमारे आचार्य जिन्होंने कोई बात लिख के जाते हैं, ऐसे थोड़ी मनो से कल्पना से लिख दी, वो अपने जीवन में अनुभव किए, अपनी साधन संचालन की, जीवन व्यतीत किए, अपने जीवनों को प्राप्ति करने के बाद उसको लिपिबद्ध किए अपने परिवारजनों के लिए, है ना। उत्तराधिकार सूत्रे हम अपने परंपराओं देना चाहते हैं ना, तो हम सब जनों के लिए रूप गोस्वामी पाद ने प्राप्ति करा के दिए। उपदेशामृत ग्रंथ हो, है ना, भक्ति रसामृत सिंधु हो, उज्जवल नीलमणि हो, विदग्ध माधव, ललित माधव हो, हंसदूत हो, जो भी ग्रंथ है रूप गोस्वामी पाद के अनेकों ग्रंथ है। कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र अपने उठाएंगे, पढ़ेंगे, आपको लगेंगे क्या जीवन व्यतीत किए सब लोगों ने, है। और ये सब हमारी बिरादरी के, हमारी परिवार के जन है ना, हमारे पूर्वज जनों हैं। जिस कौम में, जिस परिवार में, जिस संप्रदाय में मैं आज साधक के रूप में नाम जपता हूँ, है ना, गुरुदेव प्राप्ति की श्रील प्रभुपाद के मिशनों में है, उसी संप्रदाय में। और आज मैं अपने ब्रह्ममुहूर्त में नाम जप शुरू की। हमारे आचार्यों के श्रेणियों में एक से एक, है ना, एक से एक व्यक्ति खड़े। एक ही व्यक्ति सिर्फ धरती की नहीं, पूरे ब्रह्मांड को तार के ले जा सकते, इतने समझा रखते। एक ब्रह्मांड के नहीं, अनेकों ब्रह्मांडों को एक साथ तार के ले जाएंगे, है ना, इतनी शक्ति धारण करते। वो सब आचार्यों जिन्होंने तो अपने जीवन की थोड़ी सी शक्ति की प्रयोग की, थोड़ा सा उन्होंने आध्यात्मिकताओं की अपने प्रदर्शन की, बाकी तो छिपा के रख दिए थे, है ना। रूप गोस्वामी पाद अपने भजन क्रिया दोनों भाई मिलकर खूब शुरू किए। किस तरह से भजन होगी, किस तरह से नाम जप होगी, आप सब समझ पा रहे। कभी कभी रूप गोस्वामी पाद भद्रवन में जपते थे, कभी तो वृंदावन में जमुना जी के तट पे, और विशेष करके केसी घाट के थे इस जगह पे। उस समय जिस समय उन्होंने पधारे थे तो बाकी सब जगह तो नहीं थे, किंतु लोकनाथ गोस्वामी की कुटिया, गोकुलान मंदिर तो तब नहीं बनी थी, किंतु ये क्षेत्र बिल्कुल जपने के लिए और तैयार थे। भक्तजनों की रहने के लिए भी थोड़ी बहुत जगह बनी थी, कुटिया बुटिया भी हो गई थी, तो रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद को महाप्रभु ने आदेश दिए, ये देखो जी, आप लोग तो जाओ, मैंने अनेकों भक्त को भेजूंगा, है ना, आपके पास अनेकों भक्त को मैं अब भेजना है, अनेकों भक्त को हम भेजेंगे आपके पास, है ना। तो उन सबों को देखभाल महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा था, मैं अपने बहुत से डोर कौपिनधारी कंगाल भक्तों को वृंदावन भेजूंगा, भक्तजनों को भेजूंगा। तुम्हें उन्हें आश्रय देना होगा और उनकी देख रेख करनी होगी, जगह भी दोगे रहने के लिए और देख रेख भी करोगे। उन भक्तों की टोलियों अब आने लगी, दोनों भाई सेवा करने लगे, जपना शुरू किए, लुप्त तीर्थ स्थानों को ढूंढना शुरू किए, लोकनाथ गोस्वामी के कार्यों में हाथ बटाए, भक्ति ग्रंथों की रचना शुरू कर दी। और अब बारी आई भक्तों की टोली, तो जन आने लगे वृंदावन, तो उन लोगों की देखभाल करना, जगह देनी, खान पान की व्यवस्था करनी, है ना। तो उन अपने कर्तव्यों के यथासंभव पालन किया। पर सनातन गोस्वामी स्वभाव से गंभीर प्रकृति के था। सनातन गोस्वामी पास बहुत कम बोलते थे, नाक के बराबर, बहुत गंभीर, बहुत प्यारे से थे,
आनंद स्थिति थी और बहुत ही कृपालु थी, बहुत ही कृपालु। हर भक्त के प्रति उनकी कृपा, उनकी करुणा रूप गोस्वामी पाद से भी ज्यादा थी, है ना, अधिक थी। बड़े भाई अग्रज है और सचमुच हर भक्त के लिए उनकी करुणा अद्भुत थी, किंतु गंभीर थे स्वभाव, बहुत ही गंभीर थे। उछल कूद करने में तत्पर बहुत ज्यादा नहीं थे। साधनों में, अपनी ग्रंथ रचनाओं में, अपने मननों में लगभग 24 घंटों में से सारे पलों में और क्षणों में रहते थे, है ना। तो रूप गोस्वामी बिल्कुल बिल्कुल कर्मपटु थे, दक्ष थे और स्फूर्तिले थे, है ना। हर भक्त को आलिंगन करना, देखभाल करना, जगह प्रदान करनी, प्रसादों की व्यवस्था करनी, उनके भजन, उनकी साधना संचालन हो पाए, नाम जब बहुत अच्छी तरह से कर पाए। वृंदावन वास मिले उनको। वृंदावन वास के अर्थ है हम आप साधनों में पूरी तत्परता, 24 घंटे साधन में निमग्न रहे, उनकी व्यवस्था रूप गोस्वामी पाद बड़ी कर्मपटुता और कुशलता से करते थे। इसलिए रूप को ही अग्रणी होकर उनके रहन सहन और भोजन साधनों की व्यवस्था करनी होती थी। कोई नया भक्त वृंदावन में आता तो उन्हीं को खोजता है, रूप गोस्वामी पाद के बारे में खोजते हैं, उन्हीं को कहाँ पर रहते हैं, कहाँ रहते हैं। आज हम वृंदावन जाते हैं तो अनेकों आश्रम है, अनेकों मंदिर है, अनेकों जगह है जहाँ आप जाके रह सकते हैं। उस समय रहने की कोई जगह नहीं थे, बहुत ही कम जगह, बहुत ही पूरे वनों में भरा हुआ था। अनेकों जगह की अभी तो पुनरुद्धार ही नहीं हुई, है ना। कोई मंदिरों की कोई स्थापना नहीं हुई, कोई विग्रह की कोई स्थापना नहीं, ढूंढ के नहीं निकाले, है ना। सिर्फ लोकनाथ गोस्वामी की आपकी भगवान, है ना, किशोरी कुंड से प्राप्ति हुए थे, वो आपके, है ना, कृष्ण। तो वो श्रेय प्राप्त, और वो भी उन्होंने मंदिर स्थापन नहीं किए थे, गले में थलिया बना के उसी में ढोके लेके चलते थे। बाद में कुटिया में, थोड़ी सी छोटी सी कुटिया में विनोदी लाल जी को स्थापन किए थे, है ना, स्थापन किए थे, है ना। वो विग्रह थे, प्रथम विग्रह जो वृंदावन में स्थापित हुई। बट कोई मंदिर आदि भव्य मंदिरों में नहीं, मंदिर तो दूर की बात हो, तो कुटिया में थे, है ना मदन गोपाल, न गोपीनाथ जी, न राधा रमन जी, न राधा गोविंद जी की कोई स्थापना भी हुई तो आप क्षेत्र बिल्कुल कोरा है वृंदावन, खाली वनों में, पेड़ों में, वृक्ष आदियों से भरी हुई है। जमुना जी अपने माधुर्य के साथ प्रभावित होती थी, उनके तट, है ना, अद्भुत वृक्षों से भरा हुआ होता था। तो ये सब जगहों में भक्तजनों के नाम जपने की जगह आती थी। रमन रेती, जहाँ आज हमारे कृष्ण बलराम मंदिर, तब जमुना जी थोड़ी नजदीक थे। आप जब परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा देते हैं वृंदावन में, तब आप वहां से शुरू करके, पुलिस थाना से आपने वहां से शुरू करके इस तरफ आप चलना शुरू करेंगे तो पहले आपकी ये जो इमली तला है ना, इमली तला, जहाँ इमली तला के मंदिर है, ये परिक्रमा मार्ग है ना, तो इमली तला की बिल्कुल नजदीक रहती थी जमुना जी, एकदम नजदीक है। महाप्रभु यहीं आके इमली तला में बैठ के जपते थे। ज्यादा से समय महाप्रभु की इमली तला में बीतती थी। किसी घाट के वहां से निकल के जब दिन के समय वृंदावन की परिक्रमा करने, वृंदावन के दर्शन आदि करने के लिए पहुंचते थे, तो आपने सुबह के नाम जप और महाप्रभु की जमुना दर्शन और मनन, स्वयं कृष्ण और राधा कृष्ण एक साथ आज वृंदावन में आके खुद ही
इमली तालाब में बैठ के जपते समय क्या उसके छवि होगी वो आप समझ पा रहे। वो बड़े वृक्ष थी, इमली के वृक्ष अभी भी है, वो वृक्ष जो है उस आश्रय पर आप दर्शन कर। श्री कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट हो गया है। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आपकी इमली तला है जो जहाँ पर महाप्रभु ने जपे है ना, हित रहे। महाप्रभु की चरण चिन्ह है उस मंदिरों में। अब बहुत सुंदर मंदिर बनी, भव्य मंदिर। एक जगह है जहाँ आप वृंदावन में स्थित होकर नाम जप सकते। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर उत्तम महाप्रभु के स्थली है जहाँ उन्होंने अपने साधन की संचालन की वृंदावन में स्थित होके। बहुत कम दिन गौरहरि वृंदावन में रहे, तो ज्यादा से समय यहाँ उन्होंने बिताए है ना। तो ये सब जगह बिल्कुल कोरा कोरा है ना, खाली खाली वृक्षों से भरा हुआ। तो रूप गोस्वामी पाद जगह दे तो कहाँ कहाँ दे, सबको कुटिया में रहने के लिए दिए होंगे, छोटी छोटी जगह बना के दिए होंगे। सब कुटिया होगी, पक्का मकान तो ना थी, ना आश्रम रही, ना कोई मंदिर बने। तब रहने के लिए क्या व्यवस्था किए होंगे, कुटिया ही नहीं। सबको अलग अलग जगह मिली है ना, कितनी सुंदर सुंदर जगह मिली होगी। वर्ण कुटिया मिली। और रूप गोस्वामी पाद ने सिखाई कैसे नाम जपनी है, कैसे वृंदावन में स्थित होनी है, साधनों की संचालन कैसे करनी है। दोनों भाइयों की प्यार है ना, और दिग्दर्शन। समस्त भक्तजन बड़े लालायित रहे। सारे भक्त आना शुरू हो गई। वृंदावन की तरफ यात्रा सबकी शुरू हो गई। रूप गोस्वामी पाद हमारी संप्रदाय के रसिकाचार्य। शुरुआत तो उन्हीं से ही कराना है महाप्रभु। हम सब रूपानुक है। रूप गोस्वामी पाद हम भी आप ही के संप्रदाय के अनेकों जनरेशन, अनेकों बाद हैं, किंतु है तो आप ही के परिवार की। रूप गोस्वामी पाद आप जिस प्रकार भक्तजनों को स्थित कराते थे, जहाँ पर आप नाम जपाने के लिए उनको बताते थे किस तरह से नाम जपना है, किस तरह से वृंदावन वास करनी है, वृंदावन की जीवन किस तरह अतिवाहित करनी है, सब भक्त को बैठ के समझाते थे है ना। हाथ को पकड़ के और निर्देशन देते थे, उपदेश देते थे, आदेश प्रदान करते थे, प्यार करते थे और कहते थे आप डरो मत, मैं हूं ना, हम दोनों भाई यहाँ पर स्थित हैं, आपकी कोई समस्या नहीं मिलेगा, कोई समस्या नहीं होगा। इसलिए कोई भी भक्त वृंदावन पहुंचते थे तो रूप गोस्वामी पाद को पूछते थे, ढूंढते थे कहाँ रूप गोस्वामी पाद, कहाँ रूप गोस्वामी है ना, कहाँ पर है। कोई नया भक्त वृंदावन में आता तो उन्हीं की खोजता, उन्हीं को शरण लेता है और उन्हीं की तत्वावधानों से अपनी जीवन यात्रा शुरुआत करता है और सफल बनाता है, सफल बनाता है, सफल बनाता है। हम सब रूपानुक हैं। रूप गोस्वामी के चरणाश्रित हैं। रूप गोस्वामी के दिक निर्देशन से हम चलते हैं। श्रील प्रभुपाद के शिष्य जन, समस्त गौड़ीय संप्रदाय रूपानुक, रूपानुक, रूपानुक।
साधन शुरू हो गई। वृंदावन गौड़िया जनों की, गौड़िया भक्त जनों के आगमन शुरुआत हो गए। वृंदावन के वातावरण नाम जप की ध्वनियों से गूंजने लगे। जमुना के तटों पे इस सब कुटियों में भक्त जन वास करने लगे। वृंदावन, वो वृंदावन अद्भुत ने नाम जप की वो ध्वनि, वो गुंजार, वो समस्त भक्त जनों के वास, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामियों के प्यार प्रेम, उनकी देखभाल, महाप्रभु की इच्छा, एक इच्छा पूरी होने लगी। महाप्रभु ने कहा मैं बहुत सारे भक्त भेजे हैं, आप सबों को देखभाल करना है। खूब अच्छी तरह से रूप गोस्वामी ने इस कार्य को संचालन किए, है ना। दक्षता से अनेकों अनेकों गुणों से समन्वित थे रूप गोस्वामी पाद। सिर्फ शास्त्र रचना, भक्ति की साधन करने में, मैनेजमेंट में नंबर 1। इतने पटु थे, इतने दक्ष थे और इतने उत्साही थे, है ना। समस्त भक्तजन उन्हीं की तरफ देखते थे। रूप गोस्वामी पाद रख लेंगे तो रख लेंगे, है ना। उन्हीं के चरणाश्रित होके पूरे जीवन निछावर वृंदावन में वास करके अपने जीवन की सफलता प्राप्ति करते थे। कृष्ण प्रेम प्राप्ति करके अपने अपने जगहों में सब स्थित होके अपने अपने जगह पे वापस चले जाएंगे सब, है ना। दृश्य बहुत सुंदर है, आप अनुभव कर सकते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। हरे कृष्ण धन्यवाद।